इसके सर सजेगा लालगंज सीट का ताज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 को चुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब मजबूती के साथ तेज कर दी है। ऐसे में अब एक एक सीट पर कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजरें बनी हुई है कि आखिर जातीय समीकरण हो या फिर सोशल इंजीनियरिंग हो, अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना हो, तमाम चीजें बरकरार है। ऐसे में एक नए शो को लेकर हम आपके साथ में रूबरू हो रहे हैं, जहां पर आपके साथ उन तमाम चीजों को साझा किया जाएगा और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर हम चर्चा और बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या होगा तमाम 80 लोकसभा सीटों पर और कौन इस तमाम सत्ता की गद्दी को हथियाने में सबसे मजबूत दावेदारी रखेगा। इसी के साथ साथ आज हम चर्चा शुरू करने वाले हैं और आज की चर्चा में हम बातचीत करेंगे लोकसभा की उस सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध सीट जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है, वो है लालगंज सीट। बता दें कि लालगंज सीट जब से यहां से बहुजन समाज पार्टी या तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को जारी किया है, तब से सीट सुर्खियों में है और इसी सीट को लेकर आज हम चर्चा बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ इसके नतीजे होंगे। हमारे आज की चर्चा में जुड़ चुके हैं हमारे नेशनल चौपाल चैनल के फाउंडर संदीप आनंद जी, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ साथ आप लालगंज सीट से ताल्लुकात रखते हैं तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर वहां पर क्या माहौल चल रहा है वो जरूर हमसे साझा करें। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और शो को शुरू करते हैं। और एक सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस तरीके की विश्लेषण को लेकर तमाम लोकसभा सीटें 80 लोकसभा सीटों को लेकर हम हर एक दिन ऐसी एक एक लोकसभा सीटों के को लेकर आपके साथ में विश्लेषण के तौर पर हम रूबरू होते चलेंगे, जिसके कारण आपको ये पता पड़ पाएगा कि आखिर क्या चुनावी माहौल है और जमीनी हकीकत क्या है। संदीप जी, लालगंज सीट को लेकर हम चर्चा बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ समीकरण होगा और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतारे हैं, इन प्रत्याशियों का किस तरीके से अब जमीनी स्तर पर दबदबा देख रहे हैं? जी क्या कहें? देखिए पराग जी, देखिए लालगंज सीट जो है बहुत ही यहाँ जो लड़ाई है बहुत ही दिलचस्प हुई है। देखिए आपने देखा कि 2014 और 2019 का इलेक्शन जो है, 2014 में यहाँ से भाजपा जीती थी। भारतीय जनता पार्टी की जो नीलम सोनकर है वो यहाँ से जीती थी। उसके बाद 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था और 2019 में यहाँ से संगीता आजाद इन्होंने जीत दर्ज की थी। और 2024 की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है। देखिए 2024 के लड़ाई में जो संगीता आजाद बहुजन समाज पार्टी की जो नेता थी, सांसद थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुकी है। हालांकि उनको यहाँ से टिकट नहीं मिला है। उनके पति अली मर्दन ये भी भाजपा में चले गए हैं। यानी यहाँ की जो लड़ाई है बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है। वही बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता जो है प्रोफेसर इंदु चौधरी, जो बीएचयू में प्रोफेसर है और साथ में वो लगातार पराग जी जमीन पर काम करते हुए दिखाई देती है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जिस विचारधारा की बात करती है, फुले शाहू बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब और ये सभी बहुजन महापुरुष, इनकी जो बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, उसी को लेकर 24 घंटे में से 18 घंटे जमीन पर रहने वाली प्रोफेसर इंदु चौधरी को बहुजन समाज पार्टी ने यहां से उतारा है। और 2014 के तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी ने यहां से नीलम सोनकर इन्हें उम्मीदवारी दी है। तो इससे ये जो पूरा जो लालगंज का जो राजनीतिक माहौल है कि उफान पर है। और वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने दरोगा सरोज इन्हें टिकट दिया है। तो दरोगा सरोज की अगर हम बात करें तो 1998 में ये यहाँ से सांसद रहे थे। 1996 में वो यहाँ से चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। 1998 में वो यहाँ से जीते थे और संसद में गए थे। जी पराग जी। तो ये यहाँ पर आप जिस तरीके से जो दिलचस्प जो लड़ाई सीधी सीधी देखी जा रही है,
क्या लगता है कि इंदु चौधरी का जो फैक्टर है, जो पूरे उत्तर प्रदेश से आसपास के इलाकों में और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उनका जो प्रचार प्रसार बहुजन समाज पार्टी को लेकर सामाजिक तौर पर देखा जाता है, लेकिन ऐसे में 400 के पार का आंकड़ा भी बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। क्या नहीं लगता कि इस पूरे के पूरे दांवपेच में बीजेपी कहीं ना कहीं सीट को आसानी से जीत सकती है? देखिए पराग जी, जब हम यहाँ का राजनीतिक गणित देखते हैं जी। तो ये दिखाई देता है कि 1996 से लेके 2019 तक जब हम आंकड़े देखते हैं, चुनावी आंकड़े देखते हैं, तो मात्र 2014 में भारतीय जनता पार्टी लालगंज से जीती है, एक बार मात्र। और जब 1996 से लेके 2019 तक तब देखते हैं तो लगातार इस सीट पर कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों ही पार्टियों का यहाँ घमासान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 1996 में बलीराम यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, 1998 में दरोगा प्रसाद समाजवादी पार्टी से यहाँ से जीते थे, 1999 में बलीराम फिर से यहाँ से जीते थे बहुजन समाज पार्टी से, 2004 में फिर से समाजवादी पार्टी दरोगा प्रसाद इन्हें टिकट देती है और वो वहां से जीतते हैं, 2009 में फिर से बलीराम बहुजन समाज पार्टी से जीतते हैं, और 2014 में यहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी लहर, सो कॉल्ड मोदी लहर की बात जो करते हैं उसके हिसाब से वो यहाँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलती है। अगर 2019 के भी फिर से हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी फिर से गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से फिर से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो कि संगीता आजाद यहाँ से जीतती है। तो ओवरऑल ये लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में है पराग जी। तो और यहाँ का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो उसमें ज्यादातर ये जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट रिजर्व होने के कारण यहाँ 25% शेड्यूल कास्ट वोटर्स हैं, वही 15% जो है वो मुसलमान वोटर है। तो हमेशा 25% शेड्यूल कास्ट और 15% जो मुसलमान समाज है वो हमेशा से ही विनिंग जो समीकरण है उसमें बना रहता है। जिसके पास भी ये वोट जाता है, दलित वोट और मुसलमान वोट, वो जीतता है। बिल्कुल। तो और इसमें थोड़ा सा एक फैक्टर ये भी है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा, और अति पिछड़े में से कुछ वोट अगर किसी पार्टी के पास चला जाए और उसका जो बेस वोट रहा, उसका बेस वोट को उसमें ऐड हुआ तो वो पार्टी जीतती है। जी बिल्कुल। निर्णायक भूमिका में जिस तरीके से आप तमाम जो आंकड़े रख रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि मुस्लिम समाज जो है वही यहाँ पर बहुत अहम भूमिका रखता है, क्योंकि 15% वोट बैंक उसका वहां पर लालगंज सीट पर मौजूद है। क्या लगता है कि लगातार समाजवादी पार्टी से जो नाराज है, आपने देखा रामपुर, गाजियाबाद, तमाम सीटों पर जो खींचतान चल रही है प्रत्याशियों को लेकर, और नाराजगी लंबे समय से मुस्लिम समाज के जो समाजवादी पार्टी के साथ बरकरार है, क्या उस नाराजगी का जो नतीजा है वो नतीजा इस लालगंज सीट से भी देखा जा सकता है? जी देखिए पराग जी, आपने देखा कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव जिसमें मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ बना हुआ था 90 से 95%, वो लालगंज सीट की विधानसभाओं में दिखता है। वो कैसे? देखिए अतरोलिया जो विधानसभा है वहां से यहाँ इस लालगंज सीट पर लगभग 6 जो सीट है, 5 जो सीटें हैं वो विधानसभा की है, और वो 5 विधानसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा। और मैंने पहले ही कहा कि यहाँ जो है 15% जो है वो मुसलमान समाज है, और मुसलमान कम्युनिटी जो है 90 से 95% तक 2022 में समाजवादी पार्टी में गई थी, और उनका जो बेस वोट है, जो पिछड़ा समाज, जो यादव समाज है, उसमें प्लस हो जाने के कारण यहाँ जो है अतरोलिया, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज और लालगंज, ये सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया था 2022 में। लेकिन जब हम बात करते हैं 2024 की, तो ये जो तस्वीर है ना पराग जी, वो कुछ अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है
वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और पिछड़ा समाज है जिसमें यादव समाज की बहुलता इस क्षेत्र में दिखाई देती है, वो पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है। तो इससे ये एक समीकरण ये बन रहा है कि मुसलमान समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर इंदु चौधरी ने लगभग लगभग पिछले 10 सालों में लगातार वो काम करते हुए दिखाई देती है सामाजिक तौर पर। और जी। उन्होंने विचारधारा जो फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, जिसपे बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही अपना दावा ठोकती है, उसके हिसाब से वो काम करती है। और समाज में निरंतर आप वीडियो देखेंगे उनके जो सोशल मीडिया पे वो लगातार पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें वो लगातार लोगों से मेल मिलाप करते और एक भाईचारा वाला माहौल तैयार करते हुए वो दिखाई देती है। तो इससे क्या हो रहा है कि दलित समाज जो है हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है, उसके साथ मुस्लिम समाज और कुछ अति पिछड़ा समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आते हुए लालगंज सीट पर दिखाई दे रहा है। और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का पहले से ही वोटर वहां रहा है, और साथ में जो प्रोफेसर इंदु चौधरी है उन्होंने जो पहले से काम किया है वहां, आप उनकी सभाएं देखेंगे तो हजारों की तादाद पे उनकी जो सभाएं हैं, सभाओं में लोग दिखाई देते हैं पराग जी। तो ये जो सीट है इस पे बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसका जो है सीधा सीधा मुकाबला। और अगर ये इस सीट पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये मैं जो चुनावी आंकड़े हैं और जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है लगातार प्रोफेसर इंदु चौधरी के तरफ, प्रोफेसर इंदु चौधरी के मामले में, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ये यहाँ कुछ ना कुछ आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। जी 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और उस गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर संगीता आजाद ने यहाँ से चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीता भी। बहुजन समाज पार्टी के पाले में ये सीट जाती है और बहुजन समाज पार्टी ने जितनी मजबूती से इस सीट को जीता, एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, करीबन मैं अगर गलत नहीं हूं तो 5 लाख से अधिक वोट संगीता आजाद इन्होंने इस सीट पर लिया। 5,18,820 वोट संगीता आजादी ने मिले थे और 50% से ऊपर वोट शेयर उन्होंने गेन किया था। जी तो ये तमाम वास्तविकता है। आखिर लालगंज सीट से क्या कुछ होगा, और आखिरी आज के पूरे इस चर्चा को लेकर, लालगंज सीट को लेकर विश्लेषण के तौर पर, जातीय समीकरण के आधार पर कहे, इंदु चौधरी के अपने शख्सियत के तौर पर कहे, और अब बसपा के माध्यम से वो अपनी जो दावेदारी पेश कर रही है, संगीता आजाद पर जो विश्वास बहुजन समाज ने बहुजन समाज पार्टी में रहते वक्त दिखाया था, अब वो बीजेपी में जाकर शामिल हो चुकी है। ऐसे में अब इस लालगंज सीट से क्या कुछ परिणाम का अनुमान देखा जा सकता है? जी संदीप जी। देखिए पराग जी, 2019 में संगीता आजाद जो है बहुजन समाज पार्टी से सांसद बनी। देखिए सांसद अगर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका कुछ ना कुछ वोट जो है इधर उधर होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो कहा जाता है कि कैडराइज पार्टी है, और कैडराइज पार्टी के होने के नाते उनका जो वोट है वो हमेशा से ही इंटैक्ट रहता है। जो दलित समाज और अति पिछड़ा समाज का जो वोट है वो हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ रहता है। और हमेशा से ही जो समीकरण की हम बात करते हैं तो प्रोफेसर इंदु चौधरी, इनका जो वोट है और साथ में उन्होंने जो काम किया है, और साथ में जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो अगर इस सीट पर मिल जाएगा, और 15% जो मुसलमान समाज और 25% यहाँ से जो दलित समाज है उसका अगर हम समीकरण देखते हैं, तो यहाँ जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उसमें त्रिकोणीय मुकाबले में हमेशा से ही हाथी जो है बहुजन समाज पार्टी जो है वो आगे निकलते हुए दिखाई देती है त्रिकोणीय मुकाबले में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास हमेशा से ही एक मुश्त जो वोट रहता है वो हमेशा से ही इंटरैक्ट रहता है। तो इससे ये लालगंज सीट पर जो है, देखिए
यहाँ जो है वो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व दिखाई देता है विधानसभा चुनाव में। मैं हमेशा कह रहा हूँ 2022 में उनके साथ बहुत सारा वर्ग था, लेकिन 2024 का जो सिनेरियो है वो कुछ अलग दिखाई देता है। जी जी, हमारे नेशनल चौपाल चैनल के फाउंडर संदीप आनंद जी, इनसे हम चर्चा बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश की वो सीट जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं, लालगंज लोकसभा क्षेत्र, जहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपने दमदार प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी इनको चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ नीलम सोनकर बीजेपी के प्रत्याशी और दरोगा सरोज ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस लालगंज सीट पर बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कुछ नतीजे होंगे, इसको विश्लेषणात्मक तौर पर हमने आपके साथ में साझा किया है। इस सीट को लेकर अगर आप लालगंज सीट से आते हैं, लालगंज लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रतिक्रिया है लिखकर हमें बताएं, जिसके कारण जो जमीनी हकीकत है जो हमने आपके साथ में साझा की है, आप भी अपनी उस प्रतिक्रिया के साथ हमें वहां की हकीकत को रूबरू कर सकते हैं, जिसके कारण हम और अपने विश्लेषण को बेहतर कर पाए। आज की इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी जो राय है वो प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, इसी तरीके के नए विश्लेषण के साथ फिर एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।